हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, या फिर हम कहें तो एक नोटिस निकाला गया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से। ठीक है, ये जो नोटिस निकाला गया है, ये निकाला गया है जैसे कि पहले आपके जो एग्ज़ाम होते थे 85 मार्क्स के होते थे। ठीक है, अब 85 मार्क्स के जो एग्ज़ाम है आपके नहीं होंगे। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, पहले आपकी जो डीवी होती थी 15 मार्क्स की होती थी। ठीक है, अब ये भी नहीं होगी। ठीक है, अब डायरेक्टली आपका जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें आपके रहने वाले हैं 200 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये रहती है कि जो सिलेबस का जो क्राइटेरिया है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, कितने क्वेश्चन अपनी फील्ड से रहेंगे और कितने क्वेश्चन जीके के रहेंगे। ठीक है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होगा, अभी 12 मार्च को पहला एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि जो 120 क्वेश्चन है इनकी फील्ड से पूछे जाएंगे। ठीक है, और 80 क्वेश्चन जो है वो जीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब आपका क्लियर हुआ। मैक्सिमम जो रेशो है वो 120 और 80 का रहेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जेओए पोस्ट कोड की, जो 24 अप्रैल को होने वाला है। जेओए पोस्ट कोड 939 की, इसमें भी क्या होगा। इसमें भी ऐसा होने वाला है कि जो 120 क्वेश्चन है वो आपके फील्ड से रहने वाले हैं, हालांकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ठीक है, जब जो एग्ज़ाम 85 मार्क्स के होते थे, ठीक है, उसमें 170 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो 170 में से 120 क्वेश्चन जो होते थे वो फील्ड से रिलेटेड होते थे। ठीक है, इसमें भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर 50 नंबर की जीके पूछी जाती थी, लेकिन यहाँ पर पूछी जाएगी 80 नंबर की जीके। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चेंजिंग अगर हुई है तो 30 क्वेश्चन अगर इंक्रीज हुए हैं तो वो जीके में हुए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो जो भी जेओ के एस्पायरेंट्स है, ठीक है, जिसने भी 939 पोस्ट कोड भरा है जेओए का, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो आपको 120 जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे आपको फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड। और 80 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहेंगे आपके जीके से। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, आपने अब इस तरीके से तैयारी करनी है। अब बात करते हैं जैसे स्टाफ नर्स हो गया। ठीक है, जूनियर इंजीनियर हो गया, चाहे मैकेनिकल हो, ठीक है, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो। ठीक है, आपका भी जो पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। जितने भी इंडिविजुअल एग्ज़ाम होंगे या किसी ब्रांच से रिलेटेड है, ठीक है, तो उनके जो पैटर्न रहने वाला है वो यही रहने वाला है। ठीक है, 120 क्वेश्चन जो है उनकी फील्ड से पूछे जाएंगे और 80 क्वेश्चन जो है जीके के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपने अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो करनी है। ठीक है, अब जो ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि जैसे अगर आगे डीवी डूवी होती थी, जैसे पीछे होती थी डीवी वगैरह जो पहले वाले एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट होने वाली बात थी। ठीक है, कि 3-4 महीने डीवी में ही चले जाते थे। ठीक है, जैसे अभी जेओए का 817 का जो प्रोसेस है अब उसमें डीवी होगी, हालांकि अभी उसमें स्टे लगा है। ठीक है, तो आगे डीवी होगी। ठीक है, उसके बाद उसमें फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा। अब जैसे मैं जेओए एक बार फिर से बात करता हूँ, पोस्ट कोड 939 जेओई की। अब क्या होने वाला है इसमें, ठीक है, इस जो अभी जो नया पैटर्न आया है, आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मैंने बताया आपको 200 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब क्या होगा। अब प्रोसेस कैसी रहेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया, तो उसके बाद क्या होगा, 10 की रेशो से टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, एक जो टाइपिंग है ये क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, बस जैसे टाइपिंग के लिए बुलाया। ठीक है, अगर आपने टाइपिंग भी क्लियर कर दी गई है उसके बाद आपकी सीधे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो आप सीधे ही जॉब के लिए हकदार होंगे। ठीक है, तो अब आपका प्रोसेस जो है वो सिंपल है, क्लियर है, ठीक है, डायरेक्ट है, और आपकी जो जॉब है वो इमिडिएटली आपकी लग जाएगी। तो ये इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे यहाँ पर क्लर्क का दिया गया है, तो जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा इसके लिए पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्लर्क के लिए पैटर्न क्या रहने वाला है, हालांकि जो क्लर्क की जो पोस्टें हैं वो अब नहीं निकालेंगे। एचपी गवर्नमेंट ने कहा है कि अब सारी जो पोस्टें वो जेओए ही निकलेगी।
लेकिन अगर बाय चांस बीच बीच में निकलती है तो जो पैटर्न रहने वाला है वो ये रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी के, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, एवरीडे साइंस के 20 क्वेश्चन, एचपी जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज इंडिया एंड वर्ल्ड के 80 क्वेश्चन। ठीक है, पहले यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 30 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न रहने वाला है क्लर्क के लिए। अगर आपको ये जो एडवर्टीजमेंट है ये चाहिए, ठीक है, तो आप कमीशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।